क्या आपको मालूम है ये जो अंडा होता है ये किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है और किसको सबसे ज़्यादा नुकसान करता है? किसको खाना चाहिए और किसको ये अंडा नहीं खाना चाहिए? किस मौसम में इसको खाना चाहिए और किस तरीके के लोगों को इसको नहीं खाना चाहिए? इसको अंडे को लेकर के हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, हज़रत अली ने क्या फरमाया है, ये जिस्म के किस किस हिस्से को फ़ायदा करता है, जिसके औलाद नहीं होती क्या वो इस अंडे को खा सकता है, क्या इसको खाने से खुजली हो जाती है, ऐसा भी है, क्या गर्मियों में अंडा नहीं खा सकते, ऐसा है, क्या ये फार्मी वाले अंडे इंजेक्शन वाले खाने चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को सवाब कामयाबी की नियत से लाइक करिएगा और आखिर तक ध्यान से एक बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारे से कामयाब वीडियो को। प्यारा दोस्तों, सबसे पहली चीज, अंडा जो है सेहत और दिमाग के हवाले से बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। सेहत अच्छी करने के लिए अंडा खाया जा सकता है, दिमाग को तेज करने के लिए अंडे को खाया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तरकीब से। बेतरतीब ये फिर आपकी बॉडी की जो है बहुत दिक्कत भी हो सकती है। वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक मर्तबा हमारे नबी के पास एक बंदा आता है, यह हज़रत इमाम अली का कौल है, हदीस में ये चीज़ मिलती है कि वो बंदा आकर के कहता है कि मुझे औलाद नहीं हो रही है। तो नबी फरमाते हैं, नबी ने उस बंदे से कहा कि ए बंदा खुदा, तुम अंडे को खाया करो, यानी आपने उसे अंडा खाने की तरगीब दी, उसको अंडा खाने की सलाह दी। तो इससे ये मालूम होता है कि अंडा खाने से जो स्पर्म होता है वो गाढ़ा होने लगता है, और जिसकी वजह से औलाद की जिसको दिक्कत होती है वो दिक्कतें बहुत हद तक दूर होती हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कि जो अंडा होता है ना, विटामिन का ख़जाना होता है। इसमें विटामिन सी और ये विटामिन D3 की कमी को भी पूरा करता है, जो आजकल हड्डियों की कमज़ोरी हो रही ना, इसको भी बहुत जल्दी दूर कर देता है। और कोशिश करके अपने बच्चों को जो सुबह के नाश्ते में जो है अंडा दिया करें, और जो माएँ सुबह के नाश्ते में अपने बच्चों को अंडा देती हैं तो वो ये समझ लीजिएगा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुबह के नाश्ते में जो है अपने बच्चे को अंडा दे दिया करें, क्योंकि बच्चों में आजकल जो है बहुत ज़्यादा विटामिन D3 की कमी देखी जा रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती है, सर्दियों में धूप नहीं मिल पाती, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और ऐसे मामलात होते हैं, पूरा पूरा दिन स्कूल में बीत जाता है इस तरीके से। तो विटामिन D यानी सूरज की पूरी धूप नहीं मिल पाती, इसकी वजह से विटामिन D की कमी होने लगती है। खास करके विटामिन D की जब D3 की कमी होने लगती है तो अंडा खाने से विटामिन D3 का जो स्रोत है अंडे के अंदर है, तो विटामिन D3 की कमी जो है पूरी कर देता है, और इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं अंडे को खाने से। तो खास करके अपने बच्चे को जो है अंडे को खिलाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अंडे की जो सफ़ेद वाली बाहर की लेयर होती है उसको खाना चाहिए, या फिर अंडे की जो अंदर पीली वाली जो लेयर होती है उसको खाना चाहिए? किस चीज़ को खाना चाहिए और कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है? एक रिसर्च के अनुसार अंडे को जो है प्रोटीन से भरपूर ख़जाना बताया गया। एक रिसर्च के मुताबिक अंडे को प्रोटीन से भरपूर खजाना साबित किया गया है। इसी तरीके से कोशिश करके आप अंडे को खाने का बेहतरीन जो वक्त है, कोशिश करके सुबह को निहार मुंह खा लें, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बेखौफ खा सकते हैं सुबह को निहार मुंह, या सुबह अपने नाश्ते में भी अंडे को शामिल कर सकते हैं, उबले हुए अंडे को शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर याद रखिएगा, अब एक सवाल और आता है, क्या देसी अंडे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं या फिर जो पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं ये फ़ायदेमंद ज़्यादा होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो देसी अंडे होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब क्यों, इसके पीछे जवाब ये है कि जो देसी अंडे होते हैं, जो घर में देसी मुर्गियाँ होती हैं, देसी तरीके से पाली जाती हैं, वो अपना प्रॉपर ग़िज़ा खाती हैं। अनाज जो उनको खाना होता है, वो जो भी चीज़ उनको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वो खाते हैं। उसके बाद उनके पेट में अंडे की फॉर्मेशन होती है और अंडा डायरेक्टली बाहर आता है, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी इंजेक्शन, बिना किसी एक्सटर्नल जो है केमिकल की मदद से वो अंडा जो है बाहर आता है। वहीं पोल्ट्री फार्म में आज के दौर में ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनको केमिकल्स दिए जाते हैं जल्दी बड़ा होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देने के लिए, और इसी तरीके से उनको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं अंडे में भी केमिकल का असर देखा जाता है। तो बताया ये जाता है कि जो देसी अंडे होते हैं इन कंपेयर टू पोल्ट्री फार्म, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन युक्त होते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। अब दोस्तों एक चीज़ और सामने आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अंडे को गर्मी के मौसम में नहीं खाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये बात सच है या सिर्फ ये एक उनकी सोच है, गलतफहमी है? अंडे के बारे में कम इल्मी की वजह से लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि गर्मी में अंडे नहीं खाने चाहिए।
सिर्फ अंडे का इस्तेमाल सर्दी में ही करना चाहिए। ये गलत फहमी के शिकार हैं अंडे के बारे में ज़्यादा इल्म ना होने की वजह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आप इसको किसी भी मौसम में किसी भी वक्त जो है अंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई परहेज़ इसमें नहीं है। डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कि अंडा जो है सही तरीके से पका करके खाएं, अंडे को कच्चा ना खाएं। कभी कभी आमलेट जो है आधा फ्राई बनाते हैं, उसको सही तरीके से पका लें। उबाल लें तो उबाल भी उसको सही तरीके से लें। कच्चे अंडे को खाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जिससे उल्टी, दस्त और ये पेट में कीड़े, इस तरीके की चीज़ें भी मंजर आम पर आने लगती हैं। तो कोशिश करके जो है अंडे को सही तरीके से पकाकर उबाल कर ही खाएं। और हाँ, हर मौसम में अंडे को खाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी जो बेनिफिट्स सर्दियों में है वही बेनिफिट्स गर्मियों में है, वही बेनिफिट्स जो है आंधी तूफान, कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी जाड़ा कुछ भी हो, हर मौसम में अंडे के वही बेनिफिट्स है, वही प्रोटीन, वही सारी चीज़ें आपको मिलते रहते हैं अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको जो समझाने लगा हूँ कि अंडा किन लोगों को खाना चाहिए और किस इंसान को नहीं खाना चाहिए, अंडा किन को फ़ायदा करता है और किन लोगों को नुकसान करता है, ये बात अब आप समझ लीजिएगा। किसको अंडे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ और पहले किस्म के वो लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी वक्त पर बहुत तेज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाहिए कि अंडे का जो पीला भाग होता है, अंदर का जो उबालते हैं, जो अंदर का पीला भाग होता है, तो पीले भाग को वो ना खाएं, उसको अवॉइड करें, बाहर की सफ़ेदी को ही खाएं, वरना फिर उनके ब्लड प्रेशर में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से जो डायबिटीज़, शुगर और हार्ट के मरीज़ हैं, उन लोगों को भी अंडे के जो अंदर का पीलापन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको भी नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से एक रिसर्च के मुताबिक जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो इस रिसर्च के बारे में ख़ास तौर से सुन लें। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कोई भी इंसान डेली के 3 अंडे खाए और 3 हफ्ते तक लगातार अंडे खाता रहे, तो ये जाहिर हुआ है बॉडीज़ के अंदर, मनुष्यों के अंदर, कि 3 हफ्ते के अंदर, 3 सप्ताह तक अगर इस तरीके से लगातार करे, डेली के 3 अंडे खाए और 3 हफ्ते तक लगातार खाए, तो 1 पाउंड उसका जो वज़न बढ़ने की आशंका होती है। लगभग 1 पाउंड के बराबर उसका वज़न बढ़ सकता है। थोड़ा ऊंचा भी हो सकता है, थोड़ा नीचा भी, लगभग 1 पाउंड के आसपास उसका वज़न बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जो लोग पहले से ही हेल्दी हैं, जो पहले से ही मोटापे के शिकार हैं या पहले से ही तंदुरुस्त हैं, उन लोगों को लिमिट में रहकर ही अंडों को खाना चाहिए। बेलिमिट, बेतादाद 4, 6, 8, 10 अंडे इस तरीके से नहीं खाना चाहिए, वरना फिर उन लोगों को भी प्रॉब्लम्स सामने आने लगेंगी, वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और बीमारियां जो है फिर जिस्म के अंदर मंजर आम पर आने लगेंगी। अब इसी तरीके से एक और चीज़ है, जिस तरीके से मैंने बता दिया कि आपको अंडे को पूरा पकाकर ही खाना है, कच्चा नहीं खाना है। अब एक चीज़ यहाँ पर सामने ये आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं शौक के चक्कर में बहुत ज़्यादा अंडों को खाना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को शौक में बहुत ज़्यादा अंडे खाने का शौक लग जाता है, कभी किसी दिन 6 खा रहे हैं, किसी दिन 8 खा रहे हैं, फिर 10 खा रहे हैं, फिर 10 खा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर हर रोज़ाना लगातार खा रहे हैं, और जो लोग शौक में बहुत ज़्यादा अंडों को खाने लग जाते हैं, तो फिर ऐसे में ये चीज़ मंजर आम पर आती है कि उनके जिस्म में एलर्जी हो जाती है और उनके चेहरे पर लाल पड़ जाता है और चेहरे पर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करके डॉक्टर की सलाह के मुताबिक और जितनी आपकी बॉडी को नीड है उतने ही अंडे खाएं, बेज़रूरत बेतादाद एकदम अपने आप को बॉडी बिल्डर साबित करने के लिए बेतादाद अनलिमिटेड अंडे खाना मत शुरू कर देना। डॉक्टर की सलाह मशवरा ले लेना, वरना फिर बीमारियां, परेशानियां आपकी ज़िंदगी में मंजर आम पर आ सकती हैं। जो आप फ़ायदा लेना चाहते हैं वही नुकसान की किस शक्ल में आपके सामने आ सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। किस मौसम में खाना चाहिए, कितना फ़ायदा होता है इससे, बच्चों के लिए, हड्डियों के लिए कब फ़ायदेमंद होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है, अंडा कौन सा खाना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो पर एक लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप लोग अंडे खाते हैं या नहीं, कौन कितने अंडे डेली खाता है या कौन कौन अब खाना शुरू करेगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, सब आप कामयाबी की नीयत से। और चलते चलते आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, देश दुनिया के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर में मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर कोई भी इंसान जादू, टोना, दुश्मन, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों से बहुत परेशान है, बहुत लोग सता रहे हैं, तलाश रहा है कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा हिफाजत हो, बुरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना, तो ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम ज़रूर आएगा। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अभी इस वीडियो को ध्यान से देखें।